बेहतर भविष्य और बेहतर सोच के साथ एक बार फिर से हमारे साथ है प्रभाकर सिन्हा जी। जिंदन आपका सर, हमने कल के वीडियो में कहा था कि बेहतर भविष्य हमारा कैसे बने, इसके लिए हम क्या उपाय करें। तो देखिए, बेहतर भविष्य के लिए तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बिना कर्म का नहीं होगा। कर्म मतलब क्या होता है? जिसका लालसा आप में है, जिसको आपको पाना है जीवन में। कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई मीडिया में जाते हैं, मैंने किसी भी क्षेत्र में उद्देश्य तो है। चूँकि आप आए हैं, जन्म लिए हैं, तो कर्म करके ही आप जन्म लिए हैं। जी सर। कर्म से आप वंचित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी कर्म कर रही है। कर्म मतलब क्या होता है? चलना। एक कर्म मतलब रोटेशन, सीरीज़ होता है। कर्म मतलब सीरीज़ हुआ। जी सर। 1 2 3 4 5, दैट इज़ कॉल्ड कर्म, है ना। तो क्रम और कर्म यही हो गया। जी सर। क्रम 1 2 3 हुआ। अब आपका कर्म जो हुआ वो आपका क्रम से ही कर्म बना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, मैंने दोनों एक दूसरा का रेसिप्रोकल है। मतलब कहने का मतलब एक दूसरा पूरक है। तो आप एक अनंत काल से जो जन्म ले रहे हैं, आदमी मृत्यु होता है, जन्म होता है, हर योनि में लोग जाते हैं, तो ये सब कर्म कर रहे हैं, है ना। तो कर्म पे बेस पर आप में एक लालसा हुआ कि चलो इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में ये एक मैं करूँगा। तो वो एक लालसा जो लेके आप जन्मे हैं, तो उसमें क्या होता है, आदमी है ना, एक क्यूरोसिटी होता है, उसमें एक छटपटाहट होता है कि मुझे ये करना है। अंदर से एक आवाज़ आती है ना, कि मुझे ये करना है, वो करना है। देखिए, मेरे पास आते हैं कि मेरा बेटा जो है दिन भर कुछ नहीं करता है, घूमते रहता है, मोबाइल चलाता है, ये चलाता है। हम बोले चला रहा है कुछ, तो दुनिया में कोई भी चीज़ खराब, भगवान ने कोई भी चीज़ खराब नहीं बनाया। बिल्कुल सर। लेकिन आप किसी चीज़ को अति करते हैं तो वो क्या होता है, डेंजरस हो जाता है, वो फिर बैड कर्म में आ जाता है। जी सर। अगर कोई लड़का अभी नहीं कर रहा है तो उसका भी टाइम नहीं आया है, वो करेगा। क्योंकि उसका जो दिमाग है वो आप नहीं समझ सकेंगे वो क्या करेगा, लेकिन वो करेगा। क्योंकि उसका प्लैनेट आएगा तो उस ओर उसको मोड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि आप अगर जन्मे हैं तो कर्म करेंगे। तो कर्म करने के बाद जब आदमी, चूँकि कर्म तो करना ही है, एस्ट्रोलॉजी भी एक क्या है, वो बताते हैं कि आपको कर्म करना है ना। चूँकि आप आएंगे, पंडित जी बताइए कि मेरा कुंडली देखिए क्या करना है, तो जहाँ करना हुआ वहाँ कर्म आ गया। जी सर। तो क्यों नहीं आप पहले कर्म कीजिए। कर्म कीजिए। जब आप कर्म करके आप लगा कि अब हम मतलब थक हार गए, अब क्या, हाँ, या तो भगवान के पास जाना है या तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। जी सर। है ना। तो एस्ट्रोलॉजर का बहुत दायित्व होता है। मतलब अगर वो एक, मतलब जरा सोचिए, लोग एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं, एस्ट्रोलॉजी का तो एस्ट्रोलॉजी है, लोग पढ़ते हैं, आ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर एस्ट्रोलॉजर जो है ज़रा सा चूक हो गया, उसका भविष्य इधर से उधर हो जाएगा। बिल्कुल। उसका लाइफ बदल जाएगा। तो उसमें बहुत सेंसिटिव चीज़ है ये। मतलब अगर आप इसको, लोग सोचते हैं पढ़ लिए, किताब पढ़ लिए, क्लास कर लिए, हो गया, है ना। ऐसा नहीं है। आप उस पर सोचिए कि कोई आपके पास आया अपना जीवन रखने। जिस तरह डॉक्टर के पास लोग लाइफ सेविंग के लिए, जो लाइफ सेविंग होता है, जो डॉक्टर के पास लोग पेशेंट को छोड़ देते हैं अपना, कि आप देखिए अभी क्या होगा इसका, हैं। तो डॉक्टर अगर अच्छा हुआ तो उस चीज़ को, वो पेशेंट को तो बचा लेगा, क्योंकि उस पर अब कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह डॉक्टर के, एस्ट्रोलॉजर के पास है। अगर कोई भटक रहा है, इतना पढ़ाई किया, अगर उसको आप बोल दीजिएगा नहीं होगा आपका, तो सोचिए वो किस ट्रॉमा में जाएगा। बिल्कुल सर। उसका लाइफ क्या होगा। तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी है, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गंभीरता से सोचिए कि क्यों आपके पास आए, तो ऐसा क्या बताएं जिसकी इसकी लाइफ बन जाए। क्या बात है सर, बहुत ही बेहतरीन बात बताई आप। तो एस्ट्रोलॉजी यही बताता है। एस्ट्रोलॉजी है, देखिए, जीवन यापन के लिए भी है। हम उस पर कहानी बताएंगे, है ना। जरूर। उस पर स्टोरी है, उस पर ज्ञान है, उस पर एक तथ्य है एस्ट्रोलॉजी का अर्थ। एस्ट्रोलॉजी से आप अर्थ कर सकते हैं, अर्थ कमा सकते हैं, बट अर्थ एक सीमित तक है ना। जी सर। लेकिन उसको आप
शोषण नहीं कीजिए। शोषण मैंने उसको शोषित मत कीजिए किसी को। शोषित होने से क्या होगा ना कि आप किसी को शोषित तो कर रहे हैं, लेकिन वो पहले शोषित वो होगा, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी में आप होने लगिएगा। जी सर। जो आपकी क्वालिटी शून्य होती चली जाएगी। क्या बात है सर, आज के समय में आपने इतनी बड़ी बात कही है, जबकि मोर देन लोग इसी तरह के हैं कि वो ऐसी ही सोच रखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरे का भले ही नुकसान हो। स्वार्थ आज के समय में बहुत है। लेकिन सर, जहां हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे, जैसे आप ही के पास आए, आपने एक कहानी सुनाई थी, मुझे याद है, एक IAS की, कि वो थक हार के आपके पास आए कि अब नहीं होगा, पर आपने कहा कि नहीं, इसी रास्ते में तुम्हारी मंजिल है, और उन्हें मंजिल मिली भी, वो बाद में ऑफिसर बने भी। तो उसी तरह सर, अगर हम रास्ते की बात करें कि जैसे कोई, अब किसी को पता नहीं है कि उनको किस फील्ड में कामयाबी मिलेगी, तो अगर सही जानकार नहीं मिलते हैं तो उनको सही जानकारी भी नहीं मिलती है। तो सर एक बात कि जैसे अगर वो बनना चाह रहे हैं कुछ और, जैसे आपको डॉक्टर बनना था, आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, मुझे भी डॉक्टर बनना था, मैं सर एंकर बन गई। तो जो किस्मत जहाँ ले जाए, लेकिन जब पता नहीं होता है, लेकिन जब पता होता है कि आप इस पथ पर चलेंगे तो आपको यहीं से मंजिल मिलेगी और ये आपका सही है, तो थोड़ा समय बच जाता है। तो वो कैसे पता करें कि किस पथ पे उनको जाना है? देखिए, अगर वो आप जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ, अगर आपको पता चल गया कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या बैंक में क्लर्क बनना है, या चपरासी बनना है, जो बनना है, ठेकेदार बनना है, जो आपको करना, बिजनेसमैन बनना है, आपको कोई बता दिया कि हाँ आप बनेंगे, तो पहले तो आपको प्राइमरी चीज़ तो करना ही पड़ेगा ना बनने के लिए, है ना। तो वो चीज़ तो आपको किसी तो हाल में करना है। एस्ट्रोलॉजर तो बता दिया आपको, ये आप ये बन जाएंगे, आपका ये भविष्य आप बनिएगा। इस पे कहानी मैं बता रहा हूँ। एक मेरे बहुत परिचित में है, बहुत दिन, आज से 10 साल 12-15 साल पहले की बात है। वो मेरे पास आए, किसी के थ्रू आए थे, वो भी IAS की तैयारी करते थे, तो उनके मित्र थे, वो आए थे मेरे घर। तो हमको जब देखे तो बोले कि अच्छा आप बताएंगे। उनको लगा कि मतलब कुछ बोले नहीं, मतलब थोड़ा ये हुए कि मतलब चूँकि सब जान के यंग है, बताते हैं, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है, मतलब सबको नहीं देखता है वो। चूँकि हम सबसे छोटे थे, तो चूँकि वो उसी तरह से बोलते थे, तो मुझे अच्छा भी लगता था कि अपनापन लगता है। क्योंकि ये बड़े लोग अगर आप बोल दे छोटा को, तो ऑकवर्ड फील होता है, जी सर, है ना। तो वो लेके आए जब हम मेरे पास, सब दिखाएं, वो भी दिखाएं। तो अब वीडियो जब वो देखेंगे तो हंसेंगे कि मेरा भी चर्चा आपने कर दिया। तो जब वो मेरे पास आए, देखे, तो बोले कि मेरा उसी हाथ दिखाए मेरा, बताइए कि क्या होगा। जी सर। तो मैं देखा तो बोला कि आपका UPSC नहीं होगा। ओह, आप UPSC मत कीजिए, नहीं होगा आपका सिविल सर्जन, मैं सिविल का एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होगा। आप प्रोफेसर बनिए, आपका मतलब आपका टीचिंग लाइन बहुत अच्छा है, आपका भविष्य उसी में अच्छा होगा, आप बनिएगा वो। तो ले नहीं, कैसे आप बोल रहे हैं, मेरा तो हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। और चले गए, बात हुई, इसके बाद चले गए। बहुत सारे लोग थे, 2-3 लोग थे, जी सब बैक टू बैक पूछ रहे थे। मेरे साथ क्या होता है ना, बल्क में लोग आते हैं, इंडिविजुअल लोग नहीं आते हैं। जी सर, हमें पता है ना। तो आप आए तो आप 2 को लेके आप उनके साथ आ गए। जी। तो ये मेरे साथ शुरू से हुआ है ना। तो उससे क्या होता है, देखिए होता क्या ना, आज के एस्ट्रोलॉजर क्या एक चैम्बर बना लिए, एक करके अंदर जा रहे हैं, है ना, क्या बता रहे नहीं। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, परीक्षा यहीं से स्टार्ट हो जाती है मेरी। अब भगवान क्या सोचे ये मैं नहीं जानता, कि उस समय लोग बल्क में, मैंने 1 से 2-3 लोग ही बैठे रहते। मतलब आप सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर वो चीज़ सुन रहे हैं कि मैं क्या बताया, फिर मैं उनके बारे में बता रहा हूँ तो वो भी सुन रहे हैं। तो वो इस तरह से बहुत सारे चीज़, तो वो चले गए सुनकर, तो सुन के चले गए। तो कम से कम को लगता है 5-6 साल बाद मुझे कॉल आया। तो कॉल आया तो हम उठाए, बात किए, तो बोले कि मैं ये बोल रहा हूँ। तो मैं पहचाना नहीं। बोले कौन बोल रहे हैं?
तो आप पहचाने नहीं? बोले नहीं हम नहीं पहचाने। ये अच्छा, जबकि मुझे मेरा किसी का चेहरा एक बार याद आ जाए, नाम आ जाए, तो मैं बोलता जल्दी नहीं हूँ। लेकिन चूँकि बल्क थे, बहुत सारे लोग थे, 2-3 लोग में थे, तो अब कौन थे मुझे याद नहीं था। तो वे बोले कि आपने बताया कि आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, आपका यूपीएससी आईएएस कंप्लीट नहीं होगा। तो मेरा नहीं हुआ, मैं टीचिंग लाइन में ही आ गया हूँ और वहाँ मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। क्या बात है। अब वो उनके पढ़ाए हुए लोग आज आईपीएस आईएएस बन रहे हैं सर। सोचिए वो अकेले आईएएस बनते, आज वो कितनों को आईएएस आईपीएस बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। सर कल हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए जानकारी के साथ, हमारे दर्शकों के बेहतर भविष्य के लिए। तो आप अपने बेहतर भविष्य के लिए, हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसलिए कि ताकि उनका लाभ हो सके, क्योंकि हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं उनका उद्देश्य बस जन कल्याण है। वो कोई फीस नहीं लेते हैं, अपने जो भी उनके पास लोग आते हैं उनकी कोई फीस नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। आपको भी अगर बेहतर भविष्य की कामना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे नंबर ले सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इसी कामना के साथ धन्यवाद।